देखिए, इस नए साल में और इस साल के अंत तक आप पार्टी देखेगा बहुत बुरी हालत में हो जाएगी। 2-3 महीने में पूरी पार्टी आप समझ लीजिए, ये आप देख रहे हैं कि इसके अधिकतर लोग जेल में चले गए और लोग जा रहे हैं। दिल्ली की पब्लिक भी कह चुकी है कि आप जेल जाएं। कोर्ट ने 1 लाख रुपया जुर्माना तथा सभी सोशल मीडिया में सभी झूठे वीडियो व पोस्ट तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए। मतलब कितनी बड़ी इनकी बेइज्जती हुई। इन्होंने जो बातें कही थी सारी झूठ निकली। और आपको बता रहे हैं कि संजय सिंह इसीलिए जेल में है। अब तो वास्तव में अगले को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और पार्टी से और आप पार्टी को अब विड्रॉ कर देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ना जेल के ताले टूटेंगे, ना संजय सिंह, केजरीवाल, सिसोदिया छूटेंगे। और आप ये नोट कर लीजिए कि जनता की भावनाओं इनको कूटेंगी। जनता की भावनाएं जो हैं वो इनको कूटेंगे, मतलब हाथ पैर से नहीं, इनको ऐसे कूटेंगे, वोट नहीं देंगे। अजय पत्रकार जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जेल में बंद होने के बावजूद भी जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ कोर्ट ने कहा है कि जो विवादित टिप्पणियां उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह को लेकर कही थी, वो उन्हें अब सोशल मीडिया से हटानी पड़ेंगी। एक तरफ जेल से जो है वो राहत नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये जो लखनऊ कोर्ट से करारा तमाचा लगा है संजय सिंह के लिए। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? किस तरीके से देख रहे हैं कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, पर ये नया साल जो है वो शुभ नहीं दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। कभी संजय सिंह तो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से ईडी के समन पर उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखिए, इस नए साल में और इस साल के अंत तक आप पार्टी देखेगा बहुत बुरी हालत में हो जाएगी। 2-3 महीने में पूरी पार्टी आप समझ लीजिए, ये आप देख रहे हैं कि इसके अधिकतर लोग जेल में चले गए और लोग जा रहे हैं। दिल्ली की पब्लिक भी कह चुकी है कि आप जेल जाएं। केजरीवाल के लिए स्पष्ट इन्होंने अभी जनमत भी कराया और इतना तगड़ा इनके आप समझ लीजिए कोर्ट से फटकार मिल रही है, जितनी जलालत आप समझ लीजिए कि आप पार्टी के नेताओं को झेलनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस। आज संजय सिंह के लिए आप समझ लीजिए लखनऊ सीनियर डिवीज़न कोर्ट ने के जस्टिस कमल कांत गुप्ता ने एक ऑर्डर किया है जो बड़ा सख्त इनके लिए आदेश किया है संजय सिंह पे क्रिमिनल डिफेमेशन का केस था, क्रिमिनल डिफेमेशन का। और ये जो था जल शक्ति मंत्री जी ने किया था, इनके ऊपर केस किया था जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने। ये 2021 में हुआ था, 2021 में हुआ था। इस पे इनके ऊपर मतलब बड़ा फैसला लिया है कोर्ट ने 1 लाख रुपया जुर्माना तथा सभी सोशल मीडिया में सभी झूठे वीडियो वह पोस्ट तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए। सभी सोशल मीडिया में सभी झूठे वीडियो के तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश किए। मतलब कितनी बड़ी इनकी बेइज्जती हुई। इन्होंने जो बातें कही थी सारी झूठ निकली। और आपको बता रहे हैं कि संजय सिंह इसीलिए जेल में है। अब तो वास्तव में अगले को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और पार्टी से और आप पार्टी को अब विड्रॉ कर देना चाहिए। और केजरीवाल को भी कि देखिए इनके जितने भी आरोप सब झूठे रहे। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि 2 साल पहले यूपी के तत्कालीन जनशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर जो भी आरोप लगाए हैं उस पर उन्होंने विस्तृत आदेश दिया है कोर्ट ने। और कहा है कि संजय सिंह पर बहुत टिप्पणी करते हुए और बहुत आप समझिए फटकारते हुए कहा है कि जो भी आरोप संजय सिंह ने, आप नेता संजय सिंह ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सभी निराधार आरोप हैं पाए गए और सभी आरोप निराधार पाए गए तथा संजय सिंह की ये आदत बन गई है। आप बताइए, कोर्ट कह रहा है संजय सिंह की ये आदत बन गई। कोर्ट ने ये भी कहा वो अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। मतलब संजय सिंह कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, इसका मतलब झूठा निकला, संजय सिंह झूठ निकला और इसके जितने आरोप थे सब बेबुनियाद निकले। जब कोर्ट ये कह रहा है कि कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, ये इनकी आदत बन गई और जितने आरोप सब निराधार हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कोई सबूत न पेश करने के साथ ही, जबकि महेंद्र सिंह बीजेपी के एक नेता हैं, ये कहा, जबकि महेंद्र सिंह बीजेपी के नेता हैं और एक सम्मानित राजनेता की हैसियत रखते हैं।
इससे बड़ी बात क्या। अब आप समझ लीजिए, इनके लिए कोर्ट सम्मानित राजनेता के लिए कह रहा, और ये संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में क्या कहता है, मैं एक सम्मानित राजनेता हूँ। संजय सिंह और ये वहाँ जेल में कह रहा था। ऊपर से केजरीवाल क्या बोल रहा था कि किस हैसियत से आप मुझे बुला रहे हैं, आप गैर कानूनी रूप से मुझे बुला रहे हैं। आप समझ लिए, ईडी के लिए कह रहा है किस हैसियत से, किस उससे। और इसका मतलब ये हो गया कि ये लोग, आप सुन लिए, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हैं। और आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई, तमाम प्रधानमंत्री गए, अटल जी गए, मोदी जी को जाना पड़ा, मोदी जी बाकायदे गए, और ये इनके मंत्री अमित शाह गए, मगर इनको जाने पे बहुत। दूसरी आपको बता रहे, इसने जितने भी आरोप संजय सिंह ने लगाए, यही चीज़ आप समझ लिए अरविंद केजरीवाल इन लोगों ने क्या किया कि गुजरात में प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि अनपढ़ हैं, कुछ भी नहीं, उनकी डिग्री फर्जी है। वहाँ पे मानहानि का मुकदमा दायर हुआ, जबकि प्रधानमंत्री की डिग्री असली थी। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब वो वहाँ पे बोर्ड लगा था, इसके पहले निकला था इनरोलमेंट नंबर, रोलमेंट नंबर। उस समय जिन्होंने पेपर दिए उन सब लोगों ने बताया। उसके बावजूद भी अगला ये दोनों लोग, संजय सिंह, वहाँ कोर्ट नहीं गए। कोर्ट से जुर्माना भी हुआ, यहाँ भी जुर्माना हुआ, 1 लाख रुपया जुर्माना। और अगर 3 महीने में नहीं देते हैं तो 6% ब्याज सहित। अब इससे बड़ी और समझ ले बदनामी क्या होगी कलकत्ता। और किसने, सिविल सीनियर डिवीज़न ने किया है, सिविल सीनियर डिवीज़न ने। इसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि इनका क्या है कि जिन लोगों ने आरोप इनके साथ लगाए थे, जिन्होंने इनको पूरी दी, वो यूपी के ही इनके टिकट ब्लैकियर थे। संजय सिंह भी पहले टिकट ब्लैक करता था, इसी तरह के करता। इसको आपको बता रहे हैं 2 साल पहले संजय सिंह को बाकायदे प्रशांत सिंह अटल ने एक नोटिस दी थी, और ये कहा था 15 दिन के अंदर माफ़ी मांगे, नहीं तो आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। ये इनसे 15 दिन के अंदर माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था। तो उस समय संजय सिंह माफ़ी मांगने के उस पर भी थे। इन्होंने उस समय केजरीवाल से बात बताई कि देखिए इस तरह का मुझे लेटर कड़ा भेजा है, इन्होंने प्रशांत सिंह अटल ने। अच्छा सर, ये बताइए, संजय सिंह को पहली बार नहीं है कि कोर्ट से जो है वो फटकार पड़ी है, या फिर इस तरीके का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। इस बार जो है वो लखनऊ की कोर्ट ने जो है वो संजय सिंह से कहा है कि जो पुराने पोस्ट है और जिस तरीके से महेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए, वो विवादित जो पोस्ट हैं वो डिलीट करने पड़ेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री के मामले में भी इसी तरीके से जो है वो केजरीवाल और संजय सिंह के लिए जो है वो इसी तरीके का मामला सुनाया गया था। पर उसके बावजूद भी जो है वो हरकतें और चीज़ों में सुधार नहीं है, क्योंकि जब भी आम आदमी पार्टी, इनके नेता जो ट्वीट करते हैं या फिर हम कहें पोस्ट करते हैं, वो इसी तरीके के विवादित बयानों का चरण जो है वो अभी भी लगातार पार्टी में जारी है, नेताओं के द्वारा जारी है। जो संजय सिंह अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि मैं व्रत रख रहा हूँ जेल में रहकर। देखिए, आपको बताना है कि जेल के व्रत की बात इतनी, आप समझ लिए, ताजुब की बात है। संजय सिंह जो है शुक्रवार को रख रहे हैं, शुक्रवार को। देखिए किस दिन रख रहे हैं, शुक्रवार को। चलिए ठीक है, शुक्रवार को रख रहे हैं, इन्होंने दिन अपना चुना, कोई भी दिन चुने, इसमें कोई मजहब वाली कोई बात नहीं, शुक्रवार रखा। ऊपर से क्या कर रहे हैं कि भारत माता की फ़ोटो में माल्यार्पण करके, पहली बात तो इसमें तुरंत बैन लगा देना चाहिए। जेल के अंदर भारत माँ की फ़ोटो पे एक कोई ऐसा व्यक्ति जो आरोपित हो, जो शराब माफिया हो, टिकट ब्लैक मार्केटिंग हो, जिसको कोर्ट कई बार वहाँ पे गुजरात की कोर्ट इसको जुर्माना कर चुकी हो और यूपी की सीनियर डिवीज़न कोर्ट कर चुकी हो, ऐसा व्यक्ति जो शराब माफिया में तमाम उस पर है, ऐसा व्यक्ति अगर भारत माँ की के फोटो भी छुएगा तो भारत माँ का अपमान है। सर, साल की शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी के लिए तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संजय सिंह के ऊपर जुर्माना लग गया है, कोर्ट ने फटकार तक लगाई है। क्या लग रहा है जिस तरीके से कोर्टों से फटकारें लग रही हैं, ये तमाम राह जो है वो संजय सिंह के लिए आसान है? जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी और नारेबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ना जेल के ताले टूटेंगे, ना संजय सिंह, केजरीवाल, सिसोदिया छूटेंगे। और आप ये नोट कर लीजिए कि जनता की भावनाओं इनको कूटेंगे, जनता की भावनाएं जो हैं वो इनको कूटेंगे, मतलब हाथ पैर से नहीं, इनको ऐसे कूटेंगे, वोट नहीं देंगे और सारे मतदाता इनसे टूटेंगे, आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा बता दें आपको
कि संजय सिंह ने 30,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था इसमें भ्रष्टाचार में, और कहा था 40% कमीशन नहीं होता है, जबकि इनके उसमें शराब वाले में 40% कमीशन लिया गया, शीश महल में 40% है, ये 40% के कमीशन के, जबकि 1,20,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिससे पानी की बहुत बड़ी आपूर्ति। तो एक चीज़ हम आपको और क्लियर कर दें कि जब ये नोटिस हुई थी 10/3/21 को, तो जब ये केजरीवाल के पास रखी गई तो केजरीवाल ने इस पे अपने लोगों से मांग ली। तो उस समय लोगों ने केजरीवाल ने बताया कि ये जो ऑर्डर है ईपीसी मोड पर होने के कारण गुणवत्ता परक तरीके से किया गया है, सभी टेंडर की पूर्ण सूचना विभाग की वेबसाइट पर है। ये स्वयं केजरीवाल ने देखी और देख करके इनको बताया कि इस पे है पारदर्शिता, इस पे हुई है। सामग्री की जांच टीपीआई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ईपीसी मोड पर कराए जा रहे हैं, उच्च गुणवत्ता वाले वेंडर्स और शीर्ष का चयन हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसा कीजिए, अनपढ़ के तरह आरोप मत लगाया करो, ये इनको केजरीवाल ने समझाया था। और यही बात महेंद्र सिंह ने कही थी कि अनपढ़ के तरीके न लगाओ, केजरीवाल भी कह चुके हैं। दूसरी आपको बताना है, संजय सिंह माफ़ी मांगना चाह रहे थे इसको, तो इन्होंने केजरीवाल ने मना कर दिया था। यही पोजीशन आपको बताना है, अभी वहाँ हुआ पंजाब के कोर्ट में हुआ, पता चला कि एक मामले में केजरीवाल ने माफ़ी मांग ली और ये लोग फंस रहे हैं, बहुत सोचने की बात है। केजरीवाल अगर चाय लेते हैं इनसे माफ़ी, जैसे ये गडकरी जी के घर और उनके यहाँ जेटली जी के घर पे मियाँ बीबी दोनों जाके जेटली जी घर पे जा कर के पैर छू करके माफ़ी मांग ली थी, केजरीवाल ने भी पंजाब के कोर्ट में किया। संजय सिंह फंस रहा। आज ये बात केजरीवाल के मुंह से 3 तारीख को निकल गई कि संजय सिंह जो है, मनीष सिसोदिया, वो बेचारा गलत फंसा। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो आदमी असली है उसने मान लिया कि हमारी वजह से फंस रहे हैं, तो ये आज इन्होंने मान ली। आपको बताना है बहुत बुरा इनको फटकार कोर्ट से, ये वास्तव में इनके एक गाल में नहीं, दोनों गाल में भ्रष्टाचार का तमाचा है।